सिर साहब, अभी आपने ये कॉफी का सिप लिया तो थोड़ा तवक्कुफ किया होगा। हाँ, आराम से रिलैक्स होने के लिए आपने थोड़ा वक्त एनर्जी देने के लिए तो इसी तरह जो मुज़ाकराती अमल होता है तो उसको एनर्जी देने के लिए यानी जंगबंदी से पहले जुबानबंदी की जरूरत होती है ना। दोनों फ़िरक़ैन बयानात से गुरेज करते हैं, एहतराज करते हैं, गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं। तो जो पाकिस्तान में मुज़ाकराती अमल चल रहा है उस पर भी मुझे वो मौलाना फजलुर रहमान का 2014 का बयान याद आया कि अगर जंगबंदी आपने करनी है तो उससे पहले ज़ुबानबंदी की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा हमें होता दिखाई नहीं दे रहा। इमरान खान साहब की जो 8 जनवरी की गुफ्तगू थी जो ट्वीट की गई उसमें हमने देखा कि इतना लीथल तरीके से किसी को टारगेट नहीं किया गया था, बस जिक्र किया गया था अमरीत के 10 साला प्लान का। और इसके अलावा उन्होंने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था कि अगर आपने ना बनाया तो हम मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अब जो ताज़ा ट्वीट आई है वो सीधी वो मीडिया से गुफ्तगू को ट्वीट में लिख देते हैं। अच्छा, हाँ, वो जाहिर है उधर से उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो पाती तो उनका ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है उस सारी गुफ्तगू को पब्लिक करने के लिए। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये बात की कि ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है, यानी उन्होंने इसको तो एक तरह से फारिग कर दिया मुज़ाकरात को। फिर उन्होंने ये कहा कि एक कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शुहदा को इंसाफ दिलवा सकता है, वही वाला मुतालबा। फिर 9 मई को उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक बार फिर करार दिया और उन्होंने कहा कि उस दिन चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और सीसीटीवी फुटेज भी चुरा ली गई। यानी इस्टेब्लिशमेंट का जो मौक़िफ़ है या ISPR जो ब्रीफ करता रहा वो उससे इनकारी है, उसको तस्लीम नहीं कर रहे। फिर इसके अलावा वो ये कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के अलावा हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी हुकूक को लेकर बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुआहिदों की पाबंद है। मैंने अपने वकला को हिदायत की है कि इन मामलात को आलमी फोरम्स पर उठाया जाए, यानी कि अब फिर फ्रंट फुट पर बैटिंग होगी। इसलिए आपकी जानिब से तरसीलात ज़र का बाइकआउट बहुत अहम है। कल आपने सिविल डिसोबीडियंस की बात की थी, इमरान खान साहब जो हैं एक बार फिर उस पर जोर दे रहे हैं और PTI का ये कहना है कि 3 महीनों में इसके असरात नजर आएंगे। हालांकि रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है रेमिटेंसेस में इस माह। अब वो फिर कह रहे हैं कि तमाम एजेंसीज को एक सियासी जमात को कुचलने पर लगा दिया जाएगा तो फिर दहशतगर्दों से कौन लड़ेगा, ये किस पर अटैक है। फिर वो कह रहे हैं कि ये रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजेस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंदोखेल भी दे चुके हैं कि खुफिया इदारों को सियासी इंजीनियरिंग पर लगा दिया गया। फिर वो 10 साल अमरीत के मंसूबे की बात करते हैं और फिर वो ये बताते हैं कि 280 केसेस पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर पर नहीं बने, सिर्फ जनरल याहिया ने मुजीबुर रहमान के साथ ऐसा किया था, यानी वही हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का इनडायरेक्ट हवाला। मुझे आपसे ये पूछना है कि मुज़ाकरात के तीसरे दौर से पहले ऐसा ट्वीट, मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा भी या नहीं? नहीं होगा। अच्छा, फिर भी होगा। ओके, देखिए मैंने कल जो बात की थी उसमें मैंने यही कहा था ना, और मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ, टॉक फाइट। ये एक असूल है नेगोशिएशंस का। आपने भी हवाला दिया कि जी मौलाना फजल कहते थे कि मुज़ाकरात से पहले ज़ुबान चुप करनी चाहिए। एक्चुअली ऐसे नहीं होता। मुज़ाकरात से पहले खुल के बात करते हैं। अगर आप चुप हो के मुज़ाकरात में जाएं तो फिर कहीं नहीं मुज़ाकरात जाते। मुज़ाकरात बड़ी टेंशन का एक प्लेटफॉर्म होता है। वहाँ एक सेकंड के लिए एक बंदा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। उसके लिए एक पूरा माहौल तैयार करना पड़ता है और बड़ा अग्रेसिव माहौल तैयार करना पड़ता है। मुज़ाकरात से पहले बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं गुस्से में, ताकि वहाँ जाके फिर आप थोड़ी सी अगर कंसेशन दें तो लगे भी कि कंसेशन दिए। अगर आप पहले ही चुप कर जाएँ तो फिर दूसरा बंदा कहता है तो पहले लम्हा पे है। सो एक्चुअली ये सियासी बातें हैं कि जी मुज़ाकरात से पहले कुछ। मौलाना फजल खुद मुज़ाकरात से पहले ऐसे बयान देते हैं कि लगता है कि मौलाना कभी हिलेंगे नहीं, मुज़ाकरात में जाके फिसल जाते हैं। तो यही सब यही फ़लसफ़ा करते हैं। परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल। धमकी तो देना उनका काम है। अगर धमकी नहीं देंगे तो लेट जाएंगे तो फिर तो कोई बात सुनेगा ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कि ये बड़ा सख्त बयान आया, मैं नहीं समझता कोई खास सख्त है ये। अच्छा, आपको नहीं लग रहा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे तो पहले भी इससे ज़्यादा सख्त बयान आए हैं। तो इतना तो करना पड़ेगा ना कॉन्स्टेंटली। देखिए, अगर आप अटैक नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? अब तो जब तक आप प्रेशर में नहीं लाएंगे किसी को, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। सियासत के अंदर कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता, इंटरेस्ट होते हैं। अच्छा। और इंटरेस्ट बार्गेन करने के लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है।
लेकिन इसमें मूव फॉरवर्ड करने के लिए तो जाहिर है जो हुकूमत ये कह रही है कि आप, जैसे राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 4 दिन आप चुप कर जाएं, ट्विटर पे बयानबाजी ना करें, बाद में कसर आप पूरी कर लेना। इरफान सिद्दीकी साहब भी यही कह रहे हैं कि ट्विटर को कुछ दिन के लिए चुप करवाएं। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मुलाकात ना करवाने की वजह में भी ट्वीट्स हो सकते हैं इमरान खान साहब। देखिए ना, खान साहब की जगह पे आप हों तो आप चुप कर जाएं तो ऐसे लगेगा, और फिर भी वो आगे से कुछ ना हो, पता लगे जी वो चुप किए हुए और वो आगे से एक हफ्ता फिर वो ये हो गया वो हो गया, तो चुप नहीं कर सकते। ये है ना कि जी चुप कर जाए और फिर आप बयान में ये दिस इज खान साहब इज राइट। तो फिर मुलाकात भी नहीं होगी। अब ये देखें ना, मुलाकात क्यों नहीं होती, क्यों नहीं कराते मुलाकात? करानी चाहिए ना। यही तो कह रहे हैं कि तो सही कह रहे हैं, तब होगी जब ये चुप करेंगे। नहीं, चुप नहीं कर सकते। आप भी चुप नहीं है, वो भी चुप नहीं है। आप भी लोगों को धर रहे हैं, उनके लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, केसेस उन पे चल रहे हैं, तो आप चुप कैसे हैं? या तो हो ना कि आप भी कोई आपकी अपनी तरफ से कोई नरमी दिखाएं ना, कोई पहला कदम उठाएं। आप तो कोई पहला कदम नहीं उठा रहे। कुछ लोगों को सजा माफी की रियायत मिल रही है, ATC से भी कुछ लोग बरी हो रहे हैं। अच्छा। गुडविल जेस्चर्स तो चल रहे हैं। नहीं। अच्छा, नहीं, फिर क्या चाहिए? देखिए, आम माफी ये तो आज आप उनको नहीं छोड़ेंगे, कल अदालतें छोड़ देंगी उनको। हाँ। तो ये आपने कोई बहुत बड़ा फेवर नहीं किया इमरान को कि जी आपके कुछ लोग जो हमने छोड़ दिए। अच्छा, आप आगे देखिएगा, अदालतें जो हैं ये टफ लाइन लेंगी। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से प्रेशर आएगा। अब वो प्रेशर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कर लेंगे। ये नहीं कि वो कर नहीं पाएंगे, कर लेंगे। अगर प्रेशर होता है ना, तो खान साहब का पूरी कोशिश है कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली प्रेशर लाया जाए। इंटरनली वो फेल हो गए हैं 26 नवंबर के बाद। 2 दफ़ा उन्होंने कोशिश की है, वो फेल हो गए। अब उनका सारा का सारा जो जोर है वो एक्सटर्नल है। एक तरफ वो ये जो सारा बयानिया है, ये एक्चुअली बताया जा रहा है अपने लोगों को कि ये बयानिया लेके आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास पहुँचें, आप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं डेमोक्रेसी की, उनको आप अप्रोच करें, और ये है मसवदा, इसकी बेसिस के ऊपर आप अपना केस बिल्ड करें। इसीलिए अब PTI जो बाहर बैठी है वो ज़्यादा एक्टिव है, और जो PTI यहाँ है वो बेचारी तो खास एक्टिव नहीं है। अब इफ आई हैव टू बी जेनरस आई कैन से दिस कि PTI, पाकिस्तान की जो PTI है वो बिल्कुल स्पेंट फोर्स है इस वक्त। उसके जान नहीं है, और स्प्लिट फोर्स भी है, और स्प्लिट अंदर कितनी सारा वक्त एक दूसरे के गले पड़े हैं। तो मतलब ये है कि, और वो जो अगर कोई थोड़ी बहुत इफेक्टिवनेस है तो वो PTI इंटरनेशनल की है, और वहाँ से प्रेशर बन रहा है, और आएगा, और आया भी है, और भी आएगा। बट मैं अगेन आई विल से दिस, ये गेम प्रेशर की होती है। एक बात वाज़ेह है कि खान साहब को जिस किस्म की रिलीफ वो चाहते हैं वो प्रेशर के ज़रिए नहीं मिलेगी, फिर मगर ओपनिंग जो है उसके लिए क्रिएट करनी पड़ेगी खान साहब को खुद। लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे। खान साहब कहते हैं कि जी जुडिशल कमीशन दें जी। ये आज नहीं, कल नहीं, परसों दे देंगे जुडिशल कमीशन, मगर जुडिशल कमीशन जो है वो इस किस्म की देंगे जो खान साहब को मंजूर नहीं होगी। फिर नया इशू खड़ा हो जाएगा कि जी आपने ये, हम जुडिशल कमीशन हम नहीं मानते, तो वो जुडिशल कमीशन विल बी डेड ऑन अराइवल। मगर ये उस मतलब लड़ाई झगड़े के बाद जाके जुडिशल कमीशन मिल जाएगी। अच्छा, फिर जाके नया लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो टाइम में 6 महीने और निकल जाएंगे। फिर खान साहब धमकी देंगे। अब खान साहब के पास इस वक्त हथियार कौन से हैं? पार्टी तो अब हथियार नहीं रही, ठीक है, ठीक, ज़्यादातर लोग थक गए, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और लोग जो हैं, जो खान साहब के भी लोग हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि यार थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने दें, हमारी ज़िंदगियां जो हैं आराम हुई हुई हैं, अब महंगाई कम हो रही है, कुछ चलने दें सिलसिला, रोटी पानी की भी बात है। और ठीक है खान साहब जेल में हैं, अच्छा है कि अगर कहीं बनी गाला आ जाए या मामला आगे चलाएँ। अब अच्छा। लोगों को भी मायूसी हो रही है कि बात नहीं बन रही, और दूसरी तरफ जो है वो इतने ऐसे बैठे हुए हैं कि जी नो रिलीफ। तो अब जो हुकूमत है वो भी मजबूर है, उनको कहा गया कि जी आप सियासी तौर पे हैंडल करें। अब सियासी तौर पे इमरान खान को कौन हैंडल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझता कि खान साहब कामयाब होंगे। ये जो स्ट्रेटजी उनकी, अलबत्ता इसमें कामयाबी होगी कि वो प्रेशर थोड़ा बहुत पड़ेगा, उस प्रेशर के बेसिस के ऊपर थोड़ी बहुत सहूलतें भी मिल सकती हैं। मगर क्या खान साहब अगले इस साल इलेक्शन ले लेंगे, अगले साल इलेक्शन ले लेंगे, वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे?
अभी वो सिचुएशन नहीं आई कि ये आवाम उनके लिए उस हद तक जाए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेके और या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाएगी, वो अभी नहीं आई पोजीशन। अब खान साहब बेचारे क्या करें, कुछ तो करना है ना। तो और वो कुछ यही है कि अगर वो चुप कर जाते हैं तो लोग कहेंगे एनआरओ हो गया। अच्छा, वो ही कांट अफोर्ड इट, सो ही हैज टू कीप स्पीकिंग आउट। ओके, ही हैज टू कीप स्पीकिंग, बयानिए से पीछे नहीं हट सकते, नहीं हट सकते वो। लेकिन काजी फायज ईसा को तो चले ग्रिल करके वो उनका बयानिया मजबूत होगा, लेकिन जो जजेस ऑन सर्विस हैं, मौजूद हैं, जैसे सामिर फारूक हो गए या जैसे सत्तर मिनल्ला हो गए या जैसे मंदोखेल हो गए, उनको स्पॉटलाइट में लाना और उनका इस तरह से जिक्र करना कंट्रोवर्शियल बनाना नहीं है? नहीं, देखिए दो फर्क चीज़ें। दूसरे जजेस का तो हवाला लिया है, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बात की है। अब आपने शायद नोटिस किया या नहीं किया, मैं देख रहा था कि जितना खान साहब किसी एक जज को अटैक करते हैं ना बाय नेम, अब चीफ जस्टिस साहब को किया है, उसका जो नतीजा निकलता है ना कि जिस जज को ये टारगेट करते हैं वो जज थोड़ा सा पीछे हट जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, दैट आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो अब ये है कि जिसको खान साहब टारगेट करते हैं ना जज को, सिटिंग जज को, जी, वो बैकफुट पे चला जाता है। दिस इज माय असेसमेंट। अच्छा, वो ये नहीं होता कि वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, वो बैकफुट पे चले जाते हैं। क्यों? इसलिए बिकॉज खान साहब का पॉपुलर सपोर्ट बड़ी है ना। हर बंदा डरता है कि मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे ऊपर पीटीआई वाले पड़ ना जाए। और पीटीआई वालों ने ये एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट कर दी है कि साढ़े खिलाफ जो बंदा खड़ा होएगा ना, वो उसी उहदे घर भी पहुँच जावांगे और सड़कों पर भी उन्होंने बुरा करांगे, जिथे गैदरिंग होएगी वहाँ भी बुरा करेंगे, बुली करेंगे। दिस इज़ अ न्यू टैक्टिक कि बुली करना इन पब्लिक। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू फेस दिस। सो मेरा ख्याल है दिस इज़ द पीटीआई टैक्टिक। अब उन्होंने जिस जज को पीछे धकेलना हो ना, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। दैट्स माय असेसमेंट। जी, अच्छा, इसमें आपने एनआरओ का तस्करा किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट आना, वो भी हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ से, मरकज़ी लीडरशिप नहीं, सीनियर जो मोस्ट रहनुमा उनकी तरफ से नहीं, पंजाब से हसन मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं कि किसी एनआरओ का हिस्सा है ना हिस्सा कबूल करेंगे। तहरीक इंसाफ के साथ तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन इंतशारी टोले से बात नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी रेजिस्ट करेगी अगर एनआरओ होता है। तो एनआरओ तो होना ही नहीं है, एनआरओ नहीं होना। ये बातें सिर्फ एनआरओ की, मगर पीपल्स पार्टी तो देखे ना कितना इंटरेस्टिंग चीज़ की है। सीनियर लीडर ने ये बात नहीं की जी, क्योंकि ये तो इस्टेब्लिशमेंट के हक में जा रही है ना बात। इमरान के खिलाफ जा रही है जी, और इस्टेब्लिशमेंट के हक में जा रही है। हाँ। मगर पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, वो ओपनली इस्टेब्लिशमेंट के हक में बात नहीं करती। वो एक्चुअली ना इमरान के हक में बात करती है ना इस्टेब्लिशमेंट के हक में बात करती है। वो सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ बात करती है कि अपने डिमांड्स पूरे कराने के लिए। ये एक सेकंड रैंकर से बयान दिलवा दिया इस्टेब्लिशमेंट के हक में और इमरान के खिलाफ। बिकॉज पीपल्स पार्टी ने दोनों लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खुली रखनी है, इस्टेब्लिशमेंट को भी अपने साथ रखना है और इमरान के खिलाफ भी नहीं जाना। कल को अगर ज़रूरत पड़े इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का कोई समझौता हो जाए तो पीपल्स पार्टी बिकम्स क्रिटिकल। पीपल्स पार्टी के बगैर गवर्नमेंट नहीं बनती जी। तो पीपल पार्टी तो जो गवर्नमेंट में बैठा होगा उसके साथ जाएगी, क्योंकि खुद तो कर नहीं कुछ सकती। सो दे हैव टू स्टे क्लोज टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड दे विल नॉट गो अगेंस्ट इमरान खान। क्योंकि देखिए इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ है, मैं अब स्पेल आउट करूँगा तो मेरा काट देंगे आप लोग प्रोग्राम, इसलिए मैं इशारा ही कर सकता हूँ। मैं यही कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं। कल को एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई ऐसे डेवलपमेंट्स होती हैं कल को, हाँ, और इमरान खान साहब की गुड्डी फिर चढ़नी शुरू हो जाती है, हाँ, तो पीपल्स पार्टी तैयार बैठी। हाँ, दे विल स्टैब नून लीग ठा करके, एक इधर से चाकू आएगा, एक इधर से चाकू आएगा, हाँ, हो गई मुस्लिम लीग, हाँ, और पीपल पार्टी सेट हो जाएगी। हाँ, तो आसिफ जरदारी कह चुके हैं ना, मुआहदे कुरान व हदीस नहीं होते। तो सही कहते हैं, सही कहते हैं, सियासत में भी सही कहते हैं, आखिर कोई नहीं, सही कहते हैं, दोस्त दुश्मन नहीं, मफादात। हाँ, सही कहते हैं।